वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI ट्यूशन में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट का जो है क्वेश्चन पेपर। यह एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पर जो है इसका इंग्लिश वाला वर्जन का पेपर जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप सभी इंग्लिश में देखना चाहते हैं इस पेपर को तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो पेपर है ये पूर्णतः जो है हिंदी मीडियम में है, तो आप सभी जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर जो है पूरे पेपर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन की, जो कि डोएक ओ लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा वैध प्रक्रम अवस्था यानी प्रोसेस स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है स्टार्विंग करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से किस श्रेणी के पोर्ट का उपयोग जो है सामान्यतः मॉनिटर को किसी कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। जिसका राइट आंसर है VGA पोर्ट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है HTML पेज में ये टैग हाइपरलिंक को परिभाषित करता है और इसकी डैश विशेषता उस पेज के URL को निर्दिष्ट करती है जिस पर वह लिंक जाता है। तो उसे जो है क्या कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है निम्न में से कौन सा सी वर्ड सी में परिवर्ती नामों यानी कि वेरिएबल नेम्स के लिए स्वीकृत नहीं है। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाइट स्पेस वर्ड। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है निम्न में से किसका उपयोग जो है IMG टैग के साथ किसी छवि के लिए एक वैकल्पिक टेक्स्ट को निर्दिष्ट करने के लिए विशेषताओं के रूप में किया जाता है यदि किसी कारण से छवि जो है प्रदर्शित नहीं हो सकती है। जिसका राइट आंसर है अल्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर छठा है TCP या IP नेटवर्क में कितने लेयर होते हैं। जिसका राइट आंसर है यहाँ पर टोटल 5 लेयर यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है जब आप MS पावरपॉइंट में पहला प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल नाम जो है क्या होता है। जिसका राइट आंसर है यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 नाम से जो है डिफ़ॉल्ट के रूप में जो है फाइल बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है। तो CPU का जो है कौन सा भाग है, CPU का भाग जो है कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है CPU का भाग होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये सभी जो है CPU के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां पूछा गया है इनमें से कौन सा USB का पोर्ट रूप है। तो USB का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां है मल्टीमीडिया के संबंध में स्पेलिंग रेट समय की वह संख्या है जो एनालॉग ध्वनि प्रति डैश लेती है। तो इसको जो क्या कहते हैं, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग जो है MS पावरपॉइंट में रेडो ऑपरेशन यानी कि रेडो करने के लिए किया जाता है। तो रेडो करने के लिए जो है Ctrl+Y का यूज करते हैं, अंडू करने के लिए जो है Ctrl+Z का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 सी लैंग्वेज में निम्न सारणी ब्यौरा का आकार जो है कितना है यदि वर्ड को 1 बाइट मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है 6 बाइट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सी लैंग्वेज में मान्य कीवर्ड है।
तो सी लैंग्वेज में मान्य कीवर्ड कौन सा है, तो वॉइड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा टीसीपी का जो है पूर्ण रूप है, तो टीसीपी का जो पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है सी लैंग्वेज से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर जो है दोनों कथन गलत दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दिया गया कौन सा विकल्प जो है निम्न कथनों की सत्यता का सबसे सर्वोत्तम ढंग से जो है परिभाषित करता है, तो यहाँ पर जो है दोनों कथन क्या हैं, असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है सी प्रोग्राम में स्थैतिक चरों यानी कि स्टैटिक वेरिएबल का जीवन काल जो है क्या होता है, तो यहाँ पर जो है मुख्य प्रोग्राम के अंत तक इसका जीवन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 MS वर्ड में यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद है तो यह विंडो के डैश कोने पर स्थित होता है, तो MS वर्ड में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो बटन मौजूद होता है ये जो है ऊपर की तरफ जो है बाएं किनारे पर होता है, चाहे मिनिमाइज बटन हो, चाहे मैक्सिमाइज बटन हो या फिर क्लोज बटन हो, तो तीनों बटन कहाँ पर होते हैं, बाएं किनारे पर जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर जो है Ctrl+D कुंजी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सा लेटर्स और रिपोर्ट जैसे व्यावसायिक दस्तावेज को बनाने के लिए किया जाता है और सहेजने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर जो है MS वर्ड का यूज करते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा मान्य ईमेल आईडी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर MS एक्सेल सेल में निम्न में से किस प्रतीक का उपयोग जो है फार्मूला प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर जो है फार्मूला से पहले जो है इक्वल का चिन्ह लगाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग जो है क्रोम में कैश्ड कंटेंट को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पेज को फिर से लोड करने के लिए किया जाता है, जिसका राइट आंसर है Shift+F5 कुंजी का यूज करते हैं। अगला है HTML पेज में IMG टैग का उपयोग जो है किस छवि को लागू करने के लिए किया जाता है और इसकी जो है डैश विशेषता छवि के साथ पथ को प्रदर्शित करने के लिए निर्दिष्ट करती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि सी लैंग्वेज में XYZ क्रमशः टाइप 4 इंट फ्लोट के सूचक चर हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी X Y और Z का आकार जो है समान है। अगला है IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं, तो यहाँ पर जो है 32 बिट होते हैं। अगला है सी लैंग्वेज में निम्न सारणी ब्यौरा पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव होते हैं, जिसका राइट आंसर है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 29 पंक्ति प्रकार यानी कि रो वाइज क्रम में सेल अंकन पर विचार करते हुए MS एक्सेल वर्कशीट में दूसरे सेल का एड्रेस जो है क्या होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है B1 और पहली सेल का एड्रेस क्या है A1 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 दिया गया कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है, तो यहाँ पर देखिए दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यदि इंटीजर
को 2 बाइट स्पेस की आवश्यकता है, तो निम्न से सारणी का आकार जो है कितना होगा, जिसका राइट आंसर है 24 बाइट। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के मीडिया प्रारूपों को खोजने और उन्हें मल्टीमीडिया कंटेंट के रूप में सुपुर्द करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मल्टीमीडिया संलेखन टूल का यूज करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण जो है कौन सा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न MS एक्सेल फंक्शन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन का यूज जो है कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है डिवाइड कर देंगे। 14 को जो है जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है 12 आ गया। तो ये जो जहाँ पर ये बस भागफल आता है, इसको जो है यहाँ पर फ्लोट फंक्शन में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, सी लैंग्वेज से संबंधित निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो है पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रोम में इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग जो है क्रोम इनकॉग्निटो मोड में नया विंडो खोलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है Ctrl+Shift+N कुंजी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सी हैज में संबंध परक ऑपरेटर और तार्किक ऑपरेटर जो है कौन कौन से होते हैं। तो ये है 6 और 3। इनमें से कौन सा जो है SQL का पूर्ण रूप है। तो इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण जो है कौन सा है। तो ये है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 40, सी लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसको जो है डेनिस रिची ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 41, मल्टीमीडिया के संबंध में SNR का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसका पूरा नाम होता है। C+ में परिवर्ती नाम वेरिएबल नेम केवल डैश और डैश के साथ शुरू होता है। तो ये जो है अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर के द्वारा जो है शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा अभिकलनात्मक समस्या को हल करने के लिए क्रमिक प्रक्रिया को निरूपित करता है। तो ये जो है एल्गोरिथम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा ग्राफिक कार्ड जो है जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है। तो ये जो होता है AGP स्लॉट होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है कौन सा फील्ड ईमेल भेजते समय खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है टू जिसको आप भेज रहे हैं उसका जो है एड्रेस यहाँ पर लिखना ही पड़ता है। अगला है 46, NIC एक हार्डवेयर घटक है जिसका उपयोग किसी नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। NIC का जो है पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला है 47, अवयव HTML का मूल अवयव क्या होता है। तो ये होता है ऑप्शन डी। 48 है, डैश एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग जो है आवक पैकेट को दूसरे नेटवर्क पर प्राप्त विश्लेषित और आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है राउटर है। अगला है, CPU ब्लॉक स्पीड की संख्या जो है किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रति सेकंड CPU द्वारा निष्पादित चक्रों की संख्या। अगला है, नेट फ्रेमवर्क जो है किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। तो उम्मीद है अपने सारे जो है क्वेश्चन को देखे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।